सबसे पहले NBC 24 को तहे दिल से शुक्रिया महोदय कि आप लोगों ने हम सभी मेरिटधारियों का मुद्दा उठाने की कोशिश की। बहुत संघर्ष कर रहे हैं पिछले 1 साल से, और 3 साल से हमारा विज्ञापन और 1 साल से लगभग जो विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव की सरकार ने जो सिफारिश की है, उसके लिए हम लोग 1 साल से आंदोलनरत हैं और यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। यह कभी बंद नहीं होने वाला यह आंदोलन है। और इसी कड़ी में, इस कड़ाके की गर्मी में, कमर तोड़ गर्मी है, 18 अप्रैल से हम सभी 30,675 मेरिटधारी पटना की सड़कों पर गर्दनी बाग से आंदोलन की शुरुआत करेंगे और जेल भरो आंदोलन होगा। इस बार हम लोग सभी 30,675 मेरिटधारियों ने ये तय किया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे मामला जो भी हो, नतीजा जो भी हो, हम नतीजा की चिंता नहीं करते। डर की बात नहीं है और आर पार की लड़ाई होगी। आर पार की लड़ाई का मतलब क्या हुआ? आर पार की लड़ाई का मतलब ये है कि हम सभी 30,675 अभ्यर्थी एक बार बैठ जाएंगे पटना की सड़कों पर, तो फिर हम उठने वाले नहीं हैं। इसके बाद सरकार को तय करना होगा कि संविधान का सरकार पालन करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो कम से कम जेल में डाल दें हम सभी 30,675 मेरिटधारियों को। इन्हीं उद्देश्य के साथ हम सभी 30,675 मेरिटधारी पटना की सड़कों पर 18 अप्रैल से आंदोलन करने जा रहे हैं। दूसरी बात महोदय, आंदोलन का उद्देश्य क्या है? आंदोलन का सबसे पहला उद्देश्य यह है कि सरकार हमारी बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ करे। और इसी कड़ी में मैं सभी 15 विषय के 30,675 मेरिटधारियों से मैं आह्वान करता हूं कि अगर बहाली प्रारंभ नहीं होगी तो बताएं आप शिक्षक कैसे बनेंगे? बहाली प्रारंभ होना सबसे बेहद जरूरी है। और अगर बहाली प्रारंभ होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेरे साथियों कि सरकार को नियम और कानून के अनुसार ही बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। ये सरकार के बस की बात नहीं है और सरकार का यह कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है कि जैसे चाहे तैसे वो देश को चलाए। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, अधिकारी, पदाधिकारी, नेता, मंत्री, विधायक या चाहे कितना भी ऊंचा पद पे बैठा हुआ कोई रसूखदार इंसान क्यों ना हो, उसे अगर इस राज्य को चलाना होगा तो संविधान के अनुसार चलाना होगा, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलाना होगा। और इसीलिए हमारा ये मांग है कि सरकार जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करे। तीसरी बात यह है, गर्मी बहुत है, बेजोड़ कमर तोड़ गर्मी, लेकिन ये गर्मी से हम लोगों को पराजित नहीं होना है, हारना नहीं है, थकना नहीं है, मनोबल को नीचे नहीं करना है। गर्मी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इस गर्मी से कई गुना ज़्यादा गर्मी हम घर में बैठ करके अनुभव कर रहे हैं। बेरोजगारी की गर्मी इस गर्मी से ज़्यादा है मेरे साथियों। इसलिए इस गर्मी का प्रभाव इस आंदोलन पर नहीं पड़ने जा रहा है। और इसी कड़ी में मैं सभी 30,675 मेरिटधारी विद्वान अभ्यर्थियों से मैं आह्वान करता हूँ कि 18 अप्रैल से जो हम मेरिटधारियों का आंदोलन है, उस आंदोलन को सफल करना हम सभी मेरिटधारियों का परम कर्तव्य है और हम इसको सफल करेंगे। हम इसको सफल करेंगे। कभी भी मेरिट आंदोलन कम नहीं हो सकता, ये रुक नहीं सकता, ये मैं वचन देता हूँ। और मैं सभी 30,675 मेरिटधारियों को ये वचन देता हूँ कि मेरे साथियों, अगर जब तक मैं जिंदा रहूँगा ये मेरिट आंदोलन अनवरत जारी रहेगा और पुलिस की पहली लाठी मेरे माथे पर गिरेगी, ये वचन है हमारा। इस राज्य नहीं, इस देश नहीं, इस दुनिया की कोई माई के लल पैदा नहीं लिया जो मुझे डरा सके। ये सरकार में बैठे हुए लोग डराने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम डर जाएंगे इससे? कभी नहीं डरने वाले हैं। हम नहीं डरने वाले हैं, कभी नहीं डरेंगे और न हम रुकने वाले हैं। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये अधिकारी उच्च पदों पर बैठे हुए अपने आप को मालिक बन बैठते हैं, जबकि उनको ये पता नहीं है वो हमारे नौकर हैं और हम उनके मालिक हैं और हमारे आदेश से चलना होगा। उनके आदेश से हम नहीं चलने वाले हैं। ये राज्य और देश अगर उनको चलाना है तो संविधान के अनुसार चलाना होगा, अपने अनुसार नहीं चलाना होगा। ये देश किसी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव नहीं किया जा सकता। कोई भी भर्ती प्रक्रिया होता है, कोई भी, बताइए, रोज भर्ती प्रक्रिया होता है, तो क्या विज्ञापन का कोई औचित्य नहीं है? वही विज्ञापन STT 2019 का PR 373/2019 है, जिस विज्ञापन के आधार पर कई अभ्यर्थियों ने फॉर्म डालने से वंचित रखा गया है। बताइए, उस विज्ञापन के आधार पर ना
उस विज्ञापन के आधार पर न कई मेरिटधारियों ने, कई ऐसे अभ्यर्थियों ने फॉर्म डालने तक से वंचित रह गए थे। आप उस विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को बदल देंगे। आपके पसंद के लोग अगर मेरिट में नहीं आएंगे, आपके पसंद के लोग अगर मेरिट में नहीं आए, आपके पसंद के लोग अगर मेरिट में नहीं आए, आपके पसंद के लोग शिक्षक बनने नहीं जा रहे हैं, तो क्या विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को बदल देंगे? इतनी साहस, इतना घमंड, इतना अहंकार, और हम बर्दाश्त कर लेंगे इस देश में? कभी नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं। हम इसलिए नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं कि हम इस देश के परमानेंट नागरिक हैं। हम कोनो बांग्लादेश से नहीं आए हैं, अफगानिस्तान से नहीं आए हैं, पाकिस्तान से नहीं आए हैं, बर्मा से नहीं आए हैं। छाती पर चढ़ के अधिकार लेंगे, और अधिकारी और पदाधिकारी कितना भी ऊंचा रसूखदार, कितना भी ऊंचा ओहदा पर क्यों न बैठा हो, उससे हम डरने वाले नहीं हैं। और ना आप डरा सकते हो, ना हम कम पढ़े लिखे हैं, और ना कम समझ है, ना संविधान की कम समझ है। जब हम हमेशा पटना के सड़कों पर चलते हैं तो मेरे हाथ में एक कलम होता है और एक होता है भारत का संविधान। और भारत का संविधान को मैं मजबूती से समझता हूँ, बखूबी जानता हूँ मैं। तो हमें डराने की कोशिश न किया जाए, ये मेरे सरकार के लोगों से आह्वान होगा, मेरे साथियों, आह्वान होगा। और आपसे मेरा आह्वान यह है कि आंदोलन तभी सफल होगा जब आप मेरे साथ आएंगे। मैं वादा करता हूं और यह वचन देता हूं कि पटना की सड़कों पर जब हम उतरेंगे तो सरकार में बैठे हुए अधिकारियों, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हों, उनके पास इतनी साहस और हिम्मत नहीं होगा जो हम लोगों को डरा सके। हम डरने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। हमारा काफिला बढ़ता रहेगा, और 18 अप्रैल से जो आंदोलन होने जा रहा है वो आर पार की लड़ाई होगी। देखते हैं किसमें कितनी कुव्वत है और साहस है कि कोई विज्ञापन को बदल देगा। वाह क्या बात है! अपनी पसंद के लोगों को बना देंगे, अपनी पसंद के लोगों को शिक्षक बनाएंगे, अयोग्य लोगों को आप शिक्षक बनाएंगे, अयोग्य लोगों को आप शिक्षक बनाएंगे। क्या आपके पसंद के लोग अगर शिक्षक बनने के पात्र नहीं बन पाए तो क्या पात्रता परीक्षा के तरीके के बदल देंगे आप? पात्रता परीक्षा का तरीका बदल देंगे आप? ऐसा कभी नहीं होगा। आपके अनुसार नहीं होता है, विज्ञापन के अनुसार काम करना होगा। एक तो पहले ही बिहार के माथे पर कलंक हो चुका है। 3 लाख निरक्षर शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है, जिन्हें संडे और मंडे के स्पेलिंग नहीं आता। जिसको संडे और मंडे के स्पेलिंग नहीं आता, वो बिहार सरकार के सरकारी विद्यालय में शिक्षक है। बताइए, क्या फिर से कलंकित करना चाहते हैं इस बिहार की माटी को, बिहार की धरती को? और हम देखते रहेंगे क्या? हम नहीं देखने वाले हैं। हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। और बाबा साहब ने जो हमें ताकत दिया, अधिकार दिया है, उस अधिकारों का प्रयोग करके, उस अधिकारों का इस्तेमाल करके हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। और जेल से नहीं डरने वाले। 18 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन होगा। इसीलिए मेरे साथियों, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि 18 अप्रैल के आंदोलन को हमें सफल बनाना है, किसी रूप में सफल बनाना है, और डरना नहीं है, लड़ना है, संघर्ष करना है और जीतना है। और जीतेंगे, कोई पराजित नहीं कर सकता हमें। ये वचन है हमारा। जय हिंद साथियों।